आपको अपडेट करें अफगानिस्तान की सूरत हाल से। अफगानिस्तान में फंसे अफराद को वापस लाने के लिए PIA आज 3 खुसूसी परवाजें चलाएगी। PIA अपने सबसे बड़े जहाज बोइंग 777 के 2 तैयारों और एक एयरबस 320 को काबुल से लोगों के इनखला के लिए इस्तेमाल कर रही है। CEO अरशद मलिक के मुताबिक तीनों परवाजों से मजमूई तौर पर 600 से ज्यादा पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को काबुल से लाया जाएगा। PIA ने वजारत खारजा के तवस्सुत से मजीद खुसूसी परवाजों की इजाजत भी मांग ली है। शामिल करें दीगर आम खबरें और आपको बताएं कि लाहौर में रिक्शे में सवार खातून से बदतमीजी के वाक़े की वीडियो बनाने वाले मुल्जिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि जल्द बदतमीजी करने वाले मुल्जिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर पुलिस ने मुल्जिम से तफ्तीश शुरू कर दी है। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि मीनार पाकिस्तान केस में अब तक 126 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को वीजा जारी कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि अफगान क्रिकेट टीम अपने अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाएगी। नजर डालते हैं कोरोना की सूरत हाल पर। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के जानलेवा वार जारी हैं। एक ही रोज में मजीद 80 मरीज जान की बाजी हार गए। 3772 नए केसेस भी सामने आए। NCOC के मुताबिक वबा से अमवात की मजमूई तादाद 25,000 से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। लाहौर लक्ष्मी चौक की सड़क टूट फूट का शिकार, साथ ही अपनी असली हालत से 2 फुट नीचे हो गई। मोटरसाइकिलों पर सवार शहरी गुजरने के लिए फुटपाथ का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गए। इसी बारे में तफसीलन जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है लाहौर से रिजवाना शेख। रिजवाना, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका लक्ष्मी चौक पर, जहाँ पर मेन रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और बारिश का पानी जो है वो कई रोज तक इधर जमा रहता है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सड़क के टूटने की वजह से जो है सड़क अपनी असली हालत से 2 फुट तक नीचे है। और जब शहरी यहाँ से गुजरते हैं तो वो गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो पहले देखती हैं और फिर गुजरती हैं, जिसकी वजह से नज़र ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा हादसा भी अब तक रूनुमा हो चुके हैं। और जब मोटरसाइकिलों पर सवार शहरी गुजरते हैं तो वो इस सड़क से नहीं गुजरते बल्कि फुटपाथ से गुजरने पर मजबूर होते हैं। उनका यही मुतालबा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। बच्चों ने स्कूल जाना होता है या शहरियों ने गुजरना होता है, कारोबारी सरगर्मियाँ सर अंजाम देनी होती हैं या यहाँ पे इलाका मकीन रहने की इलाका मकीन है, उनका भी यही मुतालबा है कि इस सड़क की जल्द अज जल्द तमीर की जाए ताकि तमाम काम जो हैं वो वक्त पर सर अंजाम दिए जाए और उन्हें किसी भी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जी खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां जहांगीर रोड पर सीवरेज लाइन 2 साल से टूट फूट का शिकार है। GTV न्यूज़ ने शहर की मसरूफ शारा की हालत जार नशर की तो इंतजामिया हरकत में आ गई और नई लाइन डालने का काम भी शुरू कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वसीम हैदर। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीर रोड पर, जहाँ पर तकरीबन 1.5 साल के बाद आज सीवरेज लाइन जो है वो डाल दी गई है और आज लोग जो है वो बड़े से मुतमईन नज़र आते हैं। जी न्यूज़ पर कई बार जो है वो ये खबर नशर की गई थी, इसकी फुटेज चलाई गई थी कि ये वो रोड है जो मेरे कैमरामैन अदील आपको दिखाएंगे कि तकरीबन 1.5 से 2 साल ये रोड जो है मुसलसल गटर के पानी में रही है और यहाँ के रिहायशियों को, यहाँ के दुकानदारों को इंतहाई शदीद तकलीफ में मुतला थे। वो हमारे इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि लाइन डाल दी गई है, डाल तो दी गई है मगर अभी तक इसको जो है वो खोला नहीं गया है क्योंकि काम जो है वो इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। यहाँ पर इस रोड को खोदे हुए तकरीबन आज 2 हफ्ते होने को आए हैं। इंतजामिया और जो अमला इस सीवरेज लाइन के लिए काम कर रहा है वो अभी तक जो है वो इसमें तेज़ी नहीं ला सका है क्योंकि यहाँ पर ये दुकानदार है, यहाँ पर इनका ये कहना है दुकानदारों का कि 2 हफ्तों में तो इस सड़क की जो है वो नक्शा ही बदल जाना चाहिए था। सीवरेज लाइन डलने के बाद जो है वो फौरी तौर पर इसकी मरम्मत की जानी थी ताकि जो है वो लोग यहाँ से आसानी से आ जा सके। जी
इस्लामाबाद के सेक्टर F7 की कच्ची आबादी के नाले में पड़े कचरे और गंदगी को अब तक साफ नहीं किया जा सका। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे साकिब सैयद से। साकिब, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों मानसून की बारिश के बाद E11 में एक सैलाब का शक्ल इख्तियार कर गया था, जिसकी वजह से घरों में पानी घुस के काफ़ी नुकसान हो गया था, जिसकी वजह जो है वो गंद जो नाले में गैर कानूनी घर थे या इसके अलावा गंदगी का ढेर था जो ना हटाने की वजह से यहाँ जो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया था। ये वाक़या F7 में भी आ सकता है, क्योंकि इस वक्त पे हम मौजूद हैं F7 के जो है कच्ची आबादी में, जहाँ पे एक आप मेरे अकब में देख सकते हैं एक बड़ा नाला है, लेकिन इस नाले को अरसा दराज से सफाई नहीं की गई। ये सीढ़ी की गफलत कहें या लापरवाही कहें। हमारे साथ यहाँ पे खातून मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनके हालात पूछेंगे। आंटी ये बताएं, जब बारिश होता है आपको किस किस नुकसान का सामना करना पड़ता है? घरों में बहुत नुकसान हो जाता है, हमारी चीज़ें गीली हो जाती है, बिजली की चीज़ें जो ख़राब हो जाती है, बच्चों को गिरने का खतरा होता है। ताकि इसका कुछ हल किया जाए, सीडीए वालों को हमारी दरख्वास्त है कि हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। शुक्रिया। जैसे कि ये यहाँ की राइशी थी, जैसे कि बारिश के बाद यहाँ घरों में सैलाब की शक्ल इख्तियार करके घरों को नुकसान पहुँचता है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। यही कहा जाता है कि ये जो सफाई है, सफाई का निज़ाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सीढ़ी यहाँ पे आती नहीं है, 20-20 सालों से यहाँ पे काम नहीं किया गया। तो अब मेरे अकब में मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखा सके, मेरे अकब में नाला आपको दिखा सकता हूँ। नाले में काफ़ी गंदगी है। ये गंदगी अभी की नहीं, ये काफ़ी अरसे की गंदगी है। आगे जाके एक पुल भी है, पुल के नीचे भी जगह गंदगी की वजह से बंद हो गई है। खुदा ना खास्ता अगर मानसून की बारिश दोबारा शुरू हो गई तो ये F7 जो है कच्ची आबादी, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी। और अब आपको बताएं कि कराची में स्कूल बंदिश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स मालिकान सड़कों पर आ गए हैं। तालीम बचाओ तहरीक के तहत KDA राउंडाबाउट पर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां तालीम बचाओ मुहिम शुरू की गई। कराची में स्कूल बंदिश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल मालिकान सड़कों पर आ गए। तालीम बचाओ तहरीक के तहत नॉर्थ नाज़िराबाद के KDA चौरंगी पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इस बारे में मजीद भी आपको बताएंगे। अभी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत तालीमी इदारों के बारे में NCOC के फैसलों पर अमल दरामद करे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मशवरा दे दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से तालीम का नुकसान हो रहा है। स्कूल्स में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करने की ज़रूरत है। तालीमी इदारों की बंदिश से बहुत ज़्यादा तालिब इल्मों को नुकसान पहुँच रहा है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि स्कूल्स को जल्द अज जल्द खोलने के इक़दाम करे। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने 30 अगस्त तक तालीमी इदारे खोलने की यकीन दहानी करा दी। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि तालीमी इदारों को हिफाजती इक़दामात की वजह से बंद किया गया। सिंध हुकूमत को तालीमी नुकसान का एहसास है। तालिब इल्मों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम है। उम्मीद है तमाम स्कूल कोरोना SOPs की पाबंदी करेंगे। 30 अगस्त तक 100% स्टाफ की वैक्सीनेशन कराने वाले स्कूल को भी खोल दिया जाएगा। असातिज़ा और वालिदैन जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं ताकि स्कूलों को खोला जा सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर जिक्र करते हैं कराची का, जहां स्कूल की बंदिश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स मालिकान सड़कों पर आ गए हैं। तालीम बचाओ तहरीक के तहत नॉर्थ नाज़िमाबाद KDA चौरंगी पर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में तलबा और असातिज़ा भी शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शारका कमाल से। शारका, क्या मुतालबात हैं तलबा और असातिज़ा के? कराची में स्कूल बंदिश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल मालिकान सड़कों पर आ गए। तालीम बचाओ तहरीक के तहत नॉर्थ नाज़िमाबाद KDA चौरंगी पर एहतजाज किया जा रहा है। तालीम बचाओ तहरीक के तहत नॉर्थ नाज़िमाबाद KDA चौरंगी पर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में तलबा और असातिज़ा भी शरीक हैं। कराची में स्कूलों की बंदिश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल मालिकान सड़कों पर आ गए। कराची में स्कूल बंदिश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल मालिकान सड़कों पर आ गए। तालीम बचाओ तहरीक के तहत नॉर्थ नाज़िमाबाद KDA चौरंगी पर एहतजाज किया जा रहा है। हमारी नुमाइंदा इस वक्त शारका कमाल हमारे साथ मौजूद है। शारका, अपडेट कीजिएगा। KDA मेन चौरंगी पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है निजी स्कूल मालिकान की जानिब से। पहले अंदाजा दे दिया गया था कि आज से तालीम बचाओ तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। पहले तो उन्होंने कि वो आउटडोर क्लासेस का इनेकाद करेंगे, स्कूल जो है वो आउटडोर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है।
यहाँ पे जो है स्कूल मालकान बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और टीचर तलबा भी मौजूद है, असातिज़ा भी मौजूद है, एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि तमाम शोबे जो हैं अगर SOPs के तहत खोले जा सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं खोले जा सकते, तमाम स्कूल्स भी जो है SOPs के तहत खोले जाएँ। और उन्होंने हाथों में इस वक्त बैनर्स भी उठा रखे हैं, पोस्टर्स भी हैं। और जो आज जो है वो तालीम बचाओ तहरीक का आज से आगाज़ किया गया है। इस वक्त जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में असातिज़ा मौजूद हैं, तलबा भी हैं जिन्होंने हाथों में पोस्टर उठा रखे हैं कि तालीम की बंदिश क्यों की जा रही है। एक बच्चे ने हाथ में पोस्टर ये उठा रखा है कि मैं अगर स्कूल नहीं जाऊंगा तो पढ़ूंगा कैसे। सबका यही कहना है कि हुकूमत सिंध जो है वो अपने स्कूल बंद करने के फैसले पर नज़रसानी करे और स्कूल खोलने का फैसला करे, SOPs के तहत स्कूल खोले जाएँ, क्योंकि इस तरह से तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तमाम शोबे SOPs के तहत चलाए जा रहे हैं, स्कूल में फुल SOPs फॉलो की जाएंगी। उनका कहना है कि स्कूल अगर खोले जाएंगे तमाम SOPs को मद्देनज़र रखा जाएगा, लेकिन स्कूल्स खोले जाएँ। उनकी जो उनका ये भी कहना है कि साथ साथ उन्होंने अपने तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन भी कंप्लीट करवा ली है, इसके बावजूद स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। आज उनका पहला मरहला है, उनका कहना है कि अगर आज की बंदिश के हवाले से कराची की सड़कों पर तलबा और असातिज़ा का एहतजाज जारी है। शारका कमाल, शुक्रिया अपडेट्स के लिए। लाहौर पुलिस लाइन में तैनात ASI ने अपने साले को गोली मार दी। पुलिस अफसर एहसन की अपनी बीवी से लड़ाई हुई जिस पर साला छुड़वाने आ गया। इस दौरान थानेदार तैश में आ गया और टांग में गोली मार दी। मुलजिम मौके से फायरिंग करके फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि ASI की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां मदरसे के कारी ने टीचर के साथ मिलकर 16 साला तालिबा को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम हाशमी। अहमियत सोज वाकया मुदरसे के मुअल्लम की इंतहाई शर्मनाक हरकत। 16 साल की तालबा को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। तालबा बेहोश हो गई तो मुलजिम शाहनवाज अहमद ने लड़की के अहले खाना को फोन करके तबीयत खराबी का बताया। मुतासरा लड़की की वालदा मदरसे पहुंची तो हालत बहुत खराब हो चुकी थी। थाना फिर बदाई वालों को आप खुद CPO RPO IG पंजाब जो भी है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसके एक्शन लें और उस पे गौर करें, मेरी मदद करें। पुलिस वाले हमें टाल मटोल करके जलील ख्वार कर दिया हमें, और अभी हमारी बात नहीं सुन रहे और गिरफ्तारी नहीं की। मुतासरा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद और ज्यादती की तस्दीक हो गई है। मुतासरा लड़की ने बताया कि एक उस्ताद ने भी मुअल्लम का साथ दिया था। उसके साथ एक टीचर भी शामिल है जो कि वो भी अभी तक नहीं पकड़ी गई है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ और जामे के बच्चों के लिए भी कह रही हूँ। मुतासरा फैमिली का कहना है कि 5 दिन गुजरने के बावजूद मुलजिम और उसके साथी गिरफ्तार नहीं किए जा सके, जबकि मुकदमा वापस लेने और सुलह करने के लिए धमकियां दे रहे हैं। मुतासरा फैमिली ने पुलिस के आला हुकाम से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी की अपील की है। बलूचिस्तान के इलाके तोबो गचक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने से पाक फौज के कैप्टन काशिफ शहीद हो गए, जबकि 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। शहीद कैप्टन की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस ने कार्रवाई करके एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। मादर वतन पर एक और बहादुर सपूत ने जान कुर्बान कर दी। बलूचिस्तान में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने से पाक फौज का कैप्टन काशिफ शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक तोबो गुचक दहशतगर्दी के वाक़े में 2 फौजी जवान जख्मी भी हुए, जिन्हें खुजदार के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि शहीद कैप्टन काशिफ की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की गई, जिसमें पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, सीनियर फौजी अफसरान और मुख्तलिफ शोबजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की, जिसके बाद शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया, जिसके कब्जे से असलहा और बारूद बरामद हुआ। और अब आपको बताएं कि मोटरसाइकिल सवार हो जाएं होशियार। अब मोटरसाइकिल में साइड मिरर ना हुआ तो चालान हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने शहरियों पर एक और जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है। मोटरसाइकिल में लाजमी साइड मिरर से मुतालिक तरामीम का मुसव्वदा सिंध काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। काबीना से मंजूरी की सूरत में मोटरसाइकिल में साइड मिरर लगाने का कानून नाफिज़ अमल हो जाएगा।
शिकारपुर रुस्तम थाने की हदूद में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला हुआ है। मुकाबले में एक एएसआई जख्मी हो गया। एसएसपी तनवीर अहमद तैनो के मुताबिक जख्मी एएसआई जहीर मिरानी को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की मजीद भारी नफरी भी तलब कर ली गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिकारपुर रुस्तम थाने की हदूद में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला हुआ है। मुकाबले में एक एएसआई जख्मी हो गया है। एसएसपी तनवीर अहमद तैनो के मुताबिक जख्मी एएसआई जहीर मिरानी को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे। अब्दुल हकीम जतोई हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हकीम जतोई, आपके पास इस बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, शिकारपुर के करीब रुस्तम थाना हदूद कच्चे के इलाके गांव जोगी जतोई के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ है। इस हवाले से जब मेरी एसएसपी शिकारपुर तनवीर हुसैन तुनिया से बात हुई तो उसका कहना था कि गांव जोगी जतोई के करीब पुलिस और डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान डाकुओं की फायरिंग से एएसआई जख्मी हो गया। जख्मी एएसआई जहीर मीरानी को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल शिकारपुर मुंतकिल कर दिया गया और जख्मी एएसआई की हालत अब खतरे से बाहर है। ताहम पुलिस की मजीद नफरी को तलब कर लिया गया है। एसएसपी का मजीद कहना था कि और डाकुओं का घेराव तंग किया गया है और पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला भी जारी है और मतलूब डाकुओं की गिरफ्तारी तक कार्रवाई और ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। मैं आपको बताता चलूं, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी है। अब्दुल हकीम जतोई, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। लंदन में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के निकाह के मौके पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान लड़ पड़े। मुस्लिम लीग के कारकुनान शादी की खुशी में भंगड़े डाल रहे थे और तहरीक इंसाफ के कारकुनान होटल के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। लीगी नायब सदर मरियम नवाज सेहतियाब हो गई। मरियम नवाज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर 2 हफ्तों से करंतना में थी। मरियम नवाज ने आज तीसरा टेस्ट कराया जो मनफी आ गया। करीबी जराये के मुताबिक लीगी नायब सदर ने सियासी सरगर्मियों का भी आगाज कर दिया। मरियम नवाज के 29 अगस्त को कराची जलसे में शिरकत का भी कवी इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना का फैलाव जारी है। 24 घंटों के दौरान 586 नए मरीज सामने आ गए हैं। वहीद गुजर से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वहीद, अपडेट कीजिएगा, लाहौर में मजमूई सूरत हाल क्या है? बिल्कुल देखें, कोरोना की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और शहर लाहौर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पंजाब भर में जो है वो मुतासर है। और बताता चलूँ कि गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब भर में 1280 केस जो है नए सामने आए हैं। और इसी तरह लाहौर की अगर बात की जाए, लाहौर में जो है 586 केस जो हैं नए रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर अमवात की बात की जाए तो अमवात में इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर में 16 लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं कोरोना की वजह से, जबकि सूबे भर में जो है 30 लोग जो हैं कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं। अभी कुछ देर पहले हमारी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि कोरोना की सूरत हाल जो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, क्योंकि सूबे भर में 1000 से ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर केस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि शहर में जो है लाहौर शहर में 500 से ज़ायद मतलब 600 साढ़े 600 के करीब जो है केस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होने का मतलब ये है। उनका कहना था कि ये तशवीशनाक है। हुकूमत को इस हवाले से जो है वो ठोस इकदाम मज़ीद बेहतर करना होंगे, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से हमने देखा कि ज़्यादा फोकस जो है सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर की जानिब किया जा रहा है और इस कोरोना SOPs के हवाले से उस तरह से सख्ती नहीं है जिस तरह से गुज़श्ता दूसरी और तीसरी लहर में की जा रही थी। यही वजह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर केस जो बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर्स का इस हवाले से यही कहना था कि अगर इसी तरह केसेस बढ़ते रहे तो हस्पतालों में भी फिर जगह कम पड़ने का भी अंदेशा हो सकता है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है केसेस में इजाफा हो रखा है। और इसके बावजूद बताता चलूँ कि 2 दिन जो है हफ्ते में हफ्तावार लॉकडाउन भी होता है, मार्केटें बंद होती हैं, पार्क जो है वो भी बंद हैं, उसके बावजूद जो है कोरोना के केसेस में इजाफा तशवीशनाक है। इस वाले से महकमा सेहत जो है अलबत्ता ये ज़रूर उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि SOPs का ख्याल रखा जाए और वैक्सीनेशन जो है वहाँ पर वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर पंजाब की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। असीरान करबला की याद में वहाँ बारगाह कसर बतूल मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें असीरान करबला की मैदान करबला में सब्र बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया गया। तफसील जानेंगे मियां शुएब अहमद की रिपोर्ट में।
लाहौर में कसरे बतूल अमाम बारगाह शादमान में असीरान करबला की याद में मजलिस का इनकाद किया गया, जिसमें उलमा इकराम ने असीरान करबला की मैदान करबला में सब्र बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। आखिरी नबी होकर चला गया, अब किसी ने दीन के लिए नहीं आना था। हुसैन इब्ने अली ने कुर्बानी पेश करके इस दीन खुदा को बचाया है और इस शान से बचाया है कि अब दो ही तबके हैं, हुसैनियत और यजीदियत। अल्लामा अबसार नकवी का कहना था कि शोहदा और असीरान करबला का सब्र बहादुरी से इंसानी फिक्र को जलाल मिलती है। इमाम अली मुकाम की ज़ात को हाईलाइट करें, क्योंकि इमाम की ज़ात से जो सब्र, इस्तकामत और हुर्रियत वाबस्ता है। जितना नाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इबलाग ज़्यादा होगा, उतना ही जज्बा हुर्रियत, दीन की सही फिक्र और दीन की सही तर्जुमानी होगी। ख्याले नौ के फाउंडर मेंबर हनैन हजैदी कहते हैं, हमने 3 बरस कबल पौधे बतौर न्याज़े इमाम अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू किया। इस अमल का जो आगाज़ हुआ था वो अब से 3 साल पहले हुआ था। हमने 3 साल पहले जो है वो मजलिस के तबर्रुक के तौर पे पौधे बांटना शुरू किए, और अब खुदा का शुक्र ये है कि जिस अमल को हमने 3 साल पहले अंजाम दिया था वो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया है। मजलिस के इख्तिताम पर शुरका में पौधे बतौर न्याज इमाम अलैहिस्सलाम तकसीम किए गए। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़ लाहौर। और अब आपको बताएं कि खानपुर का माहिर आर्टिस्ट गंदम के तिनकों से खताती के आला नमूने तैयार करने का फ़न खूब जानता है, और जब उसकी जमा किए गए तिनके कुरानी आयात में ढल कर मुकम्मल होते हैं तो देखने वाले अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। SNRA की रिपोर्ट देखिए। एडी खानपुरी वसेब का एक ऐसा बाकमाल फनकार है जो गंदम के पौधों के तिनकों से खताती के आला नमूने तैयार करने का फन जानता है। ये बाकमाल फनकार इतनी महारत और नफासत के साथ इन तिनकों को जोड़ता है कि जब ये मुकम्मल होते हैं तो देखने वाले इस शाहकार को देखकर अशश कर उठते हैं। इस अजीम फनकार ने अपने इस फन के जरिए मुकम्मल कुरान पाक लिखने का अज़म किया है, जिसमें कमो बेश 8 माह की अनतक मेहनत के बाद पहला पारा मुकम्मल कर लिया है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो गंदम की तीलियों से कुरानी आयत के फ्रेम तैयार करता हूँ, और अरसा 30 साल से कर रहा हूँ। अब अल्लाह पाक ने जो है ना, मैंने कुरान पाक शुरू किया है अल्लाह पाक के फजल से, जिसका तकरीबन 1 सिपारा मुकम्मल हो चुका है। जो 8 महीने की अनथक मेहनत हुई है तब जाके 1 सिपारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मेरी मुखीर हजरात से और वज़ीर आला वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि मेरी माली मामनत फरमाएं ताकि मैं इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कर सकूं। एडी खानपुरी जैसे फनकार वसेब का अजीम सरमाया है, जिनकी हौसला अफजाई अवामी और हुकूमती सतह पर होना जरूरी है। एहसन अली, GTV न्यूज़, खानपुर। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। पाक वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल का पहला सेशन बारिश की नजर हो गया। दूसरे सेशन में पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 212 रन पर इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरती रही। पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 302 रन बनाते हुए इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। फवाद आलम ने 124 रन बनाए और नॉट आउट रहे। फवाद आलम ने टेस्ट करियर की 5वीं सेंचुरी 16 चौकों की मदद से मुकम्मल कर ली। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम का कहना है कि वेस्ट इंडीज को जल्द से जल्द आउट करना ही हमारा हदफ है। ये कि जल्द से जल्द आउट करें, जितना हम जल्द से जल्द आउट करेंगे उतना हम मैच में रहेंगे, क्योंकि 2 दिन है हमारे पास, तो उसमें जो है आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो जितना जल्द से जल्द आउट करेंगे हमारे पास क्वेश्चन होगा कि हमने आगे क्या करना है, सेकंड इनिंग में क्या करना है। तो इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह कि हम कल आके इनको जल्द से जल्द आउट करें, रन कम से कम दें ताकि हम डिसीजन ले सकें और इस टेस्ट में इंशाल्लाह जीत के सीरीज़ को लेवल कर सकें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपको अपडेट करें। फातिह फलस्तीन सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर ड्रामा सीरीज जल्द पेश की जाएगी। पाकिस्तान और तुर्की ने सलाउद्दीन अय्यूबी को जिंदगी पर मुश्तरका ड्रामा सीरीज बनाने का ऐलान कर दिया। तुर्क प्रोडक्शन हाउस अगली फिल्म्स और पाकिस्तानी इदारे अंसारी एंड शाह फिल्म्स के दरमियान तुर्की में मुआहदा तय पा गया। I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Then under these terms I surrender Jerusalem. Assalamu alaikum. What is Jerusalem worth? Nothing. बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।